अस्सलामुअलैकुम। फ़ाइनली आज था हमारी तीसरी ईद, और जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी कि हमने तीसरी ईद में प्लान किए थे कि हम कहीं बाहर जाएंगे, क्योंकि 2 ईद तो हमारी सिर्फ़ यहाँ वहाँ घर में ही गुज़र गई। लेकिन हमने आज सोचा कि हम कहीं बाहर जाएंगे, कहीं गए नहीं थे, तो इस वजह से आज हम पलावा सिटी डोंबिवली में जो एक्सपीरिया मॉल है वहाँ गए थे। शायद मेरे ख्याल से नाम यही है, मुझे नाम अच्छे से याद नहीं है मॉल का। मेरे हस्बैंड लेकर गए थे और यहाँ पर हम आज सुबह नाश्ता वगैरह करके, खाना वगैरह खा के हम रेडी होकर निकल गए थे। और यहाँ से फिर हमें साइन भी जाना था, वहाँ पे भी कुछ घर बाकी थे, ईद में मिलना मुलाकात करना था। तो यही वो टाइम होता है कि जब हम सबसे मुलाकात करते हैं, मिलते हैं। तो अभी कुछ घर बाकी थे, मेरी बहन के घर पर भी जाना था और चाची लोगों के घर पे भी जाना था। तो इस वजह से हम दोपहर में खाना खाकर निकल गए थे। बोले पहले यहाँ घूम लेते हैं, क्योंकि मुमरा से डोंबिवली नज़दीक था, तो पहले हम लोग यहाँ आ गए थे। और यहाँ आने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि हम साइन गए थे और वहाँ किस किस के घर पे गए थे। तो फाइनली देखिए, हमने ओला ऑटो किए थे और उसके बाद हम यहाँ पहुँच गए थे मॉल में। और इस मॉल में मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी और बहुत अच्छा था। जिस तरीके से कुर्ला में फिनिक्स मॉल है और भी, तो उसी तरीके से ये भी मॉल बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। पूरा अच्छे से घूमे नहीं क्योंकि लेट हो गया था। हम लोग पहुँचे थे वहाँ पर, पहुँचते पहुँचते 4 बज गए थे मेरे ख्याल से। और फिर उसके बाद साइन जाने में भी यहाँ से हम लोगों को कम से कम 1.5 से 2 घंटा लग रहा था, तो लगने वाला था। इस वजह से हम यहाँ से फिर 5 बजे या 6 साढ़े 5 बजे हम निकल गए थे। और यहाँ पर देखिए आ गए थे। यहाँ पर बहुत अच्छा था सब कुछ। वैसे यहाँ से हमने कुछ लेना नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने अपने माइक्रोवेव ओवन के लिए कुछ ग्लास बाउल लेने थे, तो इस वजह से मैं यहाँ पर चेक कर रही थी और मुझे मिल भी गया था। मैंने ले ली थी दोनों, क्योंकि जब से माइक्रोवेव ली थी मैंने अभी तक उसके अंदर कुछ भी कुकिंग नहीं की थी, क्योंकि मेरे पास बर्तन नहीं थे उसके, इस वजह से। तो मुझे यहाँ पर मैंने सोची थी कि मैं मॉल में कुछ चीज़ें देख लूँगी, अगर मिल जाएगा तो मुझे अच्छा है। तो यहाँ पर आ गई थी और आने के बाद यहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर ज़ूडियो भी था और ज़ूडियो में से भी मैंने अपने लिए और अपने बच्ची के लिए भी कुछ सामान ख़रीदी थी, मैं आपको वो बाद में दिखाऊंगी। तो देखिए यहाँ पर हमने अच्छे तरीके से हर जगह घूमे और घूमने के बाद मैं लास्ट में गई थी, जो मुझे माइक्रोवेव ओवन के लिए लेना था वो भी मैंने ली थी। और यहाँ का जो ज़ूडियो स्टोर था वो काफ़ी बड़ा था और इसके अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे कलेक्शन थे, बहुत कुछ था जो हमें लास्ट टाइम हम जो ज़ूडियो में गए थे वहाँ पर जो चीज़ें हमें नहीं मिली थी वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोगों को मिल गई थी। जो हमें चाहिए था हमने वो ले लिया था। उसके बाद हमने थोड़ा और पूरा मॉल जो था वो हमने एक्सप्लोर किया, घूमा अच्छे तरीके से। हमने देखा कहाँ कहाँ कौन से स्टोर है और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। यहाँ पर खाने पीने के लिए भी सारी चीज़ें अवेलेबल थी, लेकिन जब हम गए थे खाने के लिए तो वहाँ पर कई सारे स्टोर में गैस ख़त्म हो गई थी और उस वजह से वो क्लोज़ कर चुके थे। तो यहाँ पर खाने के लिए बहुत ही कम शॉप पर अवेलेबल थी चीज़ें, और बाकी जगह पर जो है गैस ख़त्म होने की वजह से उन लोगों ने बंद कर दिए थे। और यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए भी अच्छी जो गेम जोन होता है वो भी यहाँ पर अच्छे अवेलेबल थे, अच्छे अच्छे टॉयज़ भी थे। फिर यहाँ पर मैं लास्ट में आई थी मिस्टर DIY में। और एक बात बताऊँ आपको, तो मैं जब भी किसी भी मॉल में जाती हूँ तो DIY में ज़रूर जाती हूँ। वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे सामान होते हैं और वो मुझे देखकर बहुत अच्छा लगता है। और वहाँ पर घर में यूज़ होने वाली अच्छी अच्छी चीज़ें भी मुझे मिल जाती है। तो मैं वहाँ पर गई थी और वहाँ पर जब मैं गई तो मुझे वहाँ पर ही मेरे माइक्रोवेव के लिए मुझे वो जो ग्लास बाउल चाहिए था वो बाउल सेट तो नहीं मिला, लेकिन मुझे रेक्टेंगल और स्क्वायर शेप में मुझे मिल गया था। यहाँ पर खेलने के लिए बहुत सारी चीज़ें थी और DIY में से मैंने एक जो ग्लास बाउल था वो मैंने ले ली थी और मुझे एक और चाहिए था बड़ा, तो मैं वो उसको स्मार्ट बाज़ार से ली थी। उसके बाद मैं वहाँ से निकल गई थी और निकलने के बाद डोंबिवली से ट्रेन
पकड़ के सीधा मैं आ गई थी साइन जब मैं आई तो आते आते मुझे बज गए थे कम से कम भी तो 8 या 8:30 बज गए थे, बहुत लेट हो गया था। फिर भी मेरी मम्मी चाची के यहाँ सब बैठे हुए थे, मेरी मम्मी थे, भाभी लोग थे और बहन लोग सारे थे। यहाँ पर मैंने अपनी बहन को ईदी नहीं दी थी तो उसको ईदी भी दी थी, बाकी सारे बच्चों को मैंने ईदी दे दी थी। और ये मेरी छोटी बहन का घर यानी ससुराल है, उसके घर पर भी हम आए थे। चाची के घर पे मैंने वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि वहाँ पर किसी को भी नहीं पता है कि मैं वीडियो शूट करती हूँ, तो इस वजह से मैंने वहाँ पर नहीं बनाई। अभी मेरे ख़ानदान में किसी को भी नहीं पता है कि मैं व्लॉग बनाती हूँ, इस वजह से मैं सारी जगह वीडियो शूट नहीं करती हूँ। यहाँ पर मेरी बहन के घर में सबको पता है, इस वजह से मैंने यहाँ का व्लॉग आप लोगों के लिए मैंने शूट किया, इसमें वीडियो को ऐड की थी। यहाँ पर बहुत सारा हमने बातें की, एंजॉय किए और बहन के घर पर आकर तो एक अलग ही फ़ील आता है, अच्छा लगता है। ईद में मुलाकात तो ऐसे तो हमें रमज़ान में भी मुलाकात हुई थी मेरी भतीजी की बर्थडे में, उसके बाद अभी हम सब मिले थे। और यहाँ पर मेरी बहन के हस्बैंड ने और बच्चों के लिए पिज़्ज़ा मंगाए थे और बच्चे जो हैं उसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। तो हम तो निकलने वाले थे लेकिन फिर बच्चों के लिए पिज़्ज़ा आ गया था तो वो लोग खा रहे थे और यहाँ पर हमें 10 साढ़े 10 बज गए थे यहाँ पर से निकलते। इसके बाद सारे बच्चों ने पिज़्ज़ा एंजॉय किया। और ये मेरी बड़ी भाभी की बेटी है और मेरी बड़ी भाभी को एक बेटी और एक बेटे हैं। तो यहाँ पर हम लोग उस अपनी बहन के घर से निकलकर स्टेशन पे आ गए थे, साइन स्टेशन पर। यहाँ पर जब आए तो ट्रेन जब हम लोग आए थे तो ट्रेन एक निकल गई थी, तो यहाँ पर हम बैठकर ट्रेन का वेट कर रहे थे और बच्चे जो है मस्ती कर रहे थे क्योंकि बच्चे जहाँ भी होंगे मस्ती तो वहाँ होगी ही। तो यहाँ पर हम ट्रेन में बैठे और बहुत ज़्यादा ट्रेन में रश थी लेकिन फिर भी हमें सीट तो मिल गई थी। फिर उसके बाद जब मुमरा पहुँचे तो मुमरा में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि ऑटो भी मिल नहीं रही थी, बहुत मुश्किल से हम लोगों को ऑटो मिली थी। ऑटो मिलने के बाद भी हमें 2 ऑटो करके आना पड़ा क्योंकि ऑटो वाले आगे तक आ नहीं रहे थे। फिर भी हम किसी तरीके से हमें मिल गया ऑटो तो हम आ गए थे। उसके बाद दूसरे दिन मुझे तकवा ज्वेलर्स में जाना था और यहाँ पर मैं इसलिए आई थी, ये ज्वेलरी शॉप मैंने इसलिए चूज़ की क्योंकि यहाँ पर मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं, काम करते हैं यहीं पर, इस वजह से मैं यहाँ पर आई थी। मुझे एक गले का चैन लेना था और वो मैं अपनी यानी पहले की जो मेरी ज्वेलरी रखी हुई थी उसको बेचकर मैंने अपने लिए एक चैन ली थी क्योंकि मेरे पास जो ज्वेलरी रखी हुई थी वो वैसी रखा हुआ था, मैं वो पहनने में नहीं आ रहा था, इस वजह से मैंने उसको बेचकर फिर ये चैन ली क्योंकि ये पहनने में आएगा। तो यहाँ पर अंदर रूम में यहाँ पर मैं अपनी जो ज्वेलरी थी उसको मैं चेक करा रही थी, वो चेक कर रहे थे कि कितने ग्राम का है। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से चेक होने के बाद उन्होंने बहुत अच्छा डिस्काउंट दिए थे और उसके बाद मैंने एक चैन था पसंद की थी और पसंद करने के बाद लेकर आ गई थी और बहुत अच्छा मुझे चैन मिल गया रिजनेबल प्राइस में, यानी ज़्यादा उन्होंने मेकिंग चार्जेस वगैरह नहीं लिए। उसके बाद यह मॉल से दोनों मैंने ग्लास के ट्रे लेकर आई थी यहाँ पर ओवन में बनाने के लिए। आप लोगों की तीसरी ईद कैसी गुजरी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।